समय था 330 बीसी। एक ऐसा लड़का जो आगे चलकर पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला था। आचार्य चाणक्य की एक प्रतिज्ञा ने कैसे मगध साम्राज्य का अंत कर दिया। शिखा की शपथ लेता हूँ कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा दनानंद। कैसे एक लड़का भारत का सम्राट बन गया। कैसे एक गुरु शिष्य की जोड़ी ने मिलकर इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। चलिए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की उस कहानी जिसने भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय किया। मगध जो कि तीसरी शताब्दी में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था और राजा धनानंद उस समय शासक थे। राजा धनानंद के शासन में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान आचार्य चाणक्य मगध आते हैं। वह यहाँ आकर देखते हैं कि मगध की प्रजा बहुत दुखी है। यहाँ पर ब्राह्मणों और विद्वानों का अपमान होता है। आचार्य चाणक्य ये सब देखकर राजा को समझाने की ठानते हैं। जब आचार्य चाणक्य ने राजा के दरबार में नंद वंश की अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना की तो राजा धनानंद को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य को बहुत अपमानित किया और उन्हें पकड़कर अपने दरबार से बाहर फेंकवा दिया, जिससे कि आचार्य चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है और वो धरती को छूकर प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगा जब तक इस अत्याचारी नंद वंश का अंत नहीं कर देता। अब आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति की खोज में लग जाते हैं जो नंद वंश को खत्म कर सके और अपना एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर सके। एक दिन आचार्य चाणक्य एक गांव से गुजर रहे तो उन्होंने वहां देखा कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे। उन बच्चों में जो राजा बना हुआ था उस बच्चे को दूर से ही देखकर आचार्य चाणक्य समझ गए कि ये बच्चा राजा बनने की योग्य है। जिसके बाद जब उन्होंने उस बच्चे के बारे में पता किया तो पता चला वो बच्चा एक क्षत्रिय बालक है। उनके पिता एक युद्ध में मारे गए थे, जिसके बाद उनकी माँ ने बच्चे की जान बचाने के लिए बच्चे को कहीं छोड़ दिया। जिसके बाद वो बच्चा एक शिकारी को मिल जाता है और उस शिकारी ने बच्चे को पाला। उस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आचार्य चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस बच्चे को अपने साथ तक्षशिला ले आए। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में 7 सालों तक शिक्षा दी। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध नीति, राजनीति और कूटनीति सिखाई। एक रात आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, राजा बनना आसान है लेकिन न्यायप्रिय सम्राट बनना कठिन है। क्या तुम तैयार हो उस राह के लिए जहाँ सिर्फ संघर्ष है? चंद्रगुप्त सिर झुकाकर कहते हैं, गुरुदेव जब तक शोषण है तब तक मेरा संघर्ष रहेगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक समझ से कई छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ मिलाया और एक विशाल फौज तैयार की। आचार्य चाणक्य की फौज नंद वंश की राजधानी मगध पर आक्रमण करती, लेकिन नंद वंश की सेना विशाल थी और चंद्रगुप्त की सेना को हार कर वापस लौटना पड़ा। कई बार हार मिली लेकिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अडिग थे। हर बार उनके अंदर एक नई ज्वाला बनकर जल। आखिरकार 321 बीसी में वो समय आ जाता है जब पाटलिपुत्र की दीवारों के बाहर चंद्रगुप्त मौर्य की एक विशाल सेना खड़ी। राजा धनानंद के भी हजारों सैनिक तैयार थे। दोनों सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध होता है और अंत में नंद वंश का अंत हो जाता है। मौर्य साम्राज्य का उदय होता है और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट घोषित होते हैं। अब भारत एक हो चुका है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर दिशा में मौर्य साम्राज्य का ध्वज लहरा रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने न्याय और समानता का शासन स्थापित किया। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा जो आज भी राजनीति का आधार है। 305 बीसी का समय आता है जब सेल्यूकस ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहले से ही अपनी सेना के साथ तैयार। 3 दिन और रात युद्ध चला। अंत में सेल्यूकस की हार हुई। वह चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के सामने झुक गया और चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। इसके साथ ही उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। भारत की सीमाएं अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।